हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कीटोजेनिक डाइट। यानी जो बाय डेफिनेशन जो कीटोजेनिक डाइट बनाया था उसमें 15% प्रोटीन होता है, 5% डाइटरी फाइबर्स होते हैं, 10% नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बाकी का जो है परसेंटेज 70% दैट इज प्योर फैट्स, फैट इनटेक। अब ये कीटोजेनिक डाइट जो था वो बनाने का मेन रीज़न था एपिलेप्सी से जो लोग पीड़ित हैं, उनको शुगर से एपिलेप्सी स्टार्ट हो सकती है। तो वो एपिलेप्सी के लिए बनाया था कि बॉडी कीटोसिस पे चली जाए। अब हमारा ब्रेन जो है ना, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी शुगर है। इनफैक्ट टेस्टिस जो है उसका भी प्राइमरी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो शुगर है। तो आप सिंपल शुगर को बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर नहीं इन्वॉल्व करोगे, यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप खाते हो और वहाँ पे अमाइलेज उसको एंजाइम मिक्स होके जो सिंपल शुगर आपके ऑस्मोसिस से रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एपिलेप्सी है या कुछ और है तो अलग बात है। बाकी आप सोचो 70% आपका फैट्स का इंटेक होगा, 15% जो है वो कार्ब और 15% जो है वो प्रोटीन। सो बेसिकली ये बाय डेफिनेशन को फॉलो करना ये लंबे समय तक पॉसिबल नहीं है। छोटे समय स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप कीटो डाइट फॉलो कर सकते हो। उससे आपको कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। बेसिकली आपका बॉडी कीटोसिस में जाता है जब भी आप डेफिसिट डाइट में लेते हो। यानी कोई भी डाइट जो बैलेंस डाइट है या अनबैलेंस है, अगर आप उसको डेफिसिट में रखते हो, यानी अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट 2000 कैलोरी है और आप अगर 1500 कैलोरी पे हो, तो फिर उसका मतलब कीटोसिस पे आपकी बॉडी जाएगी। क्यों जाएगी भाई? वो जाना ही पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा जो डेफिसिट कैलोरीज है उसको ये करने के लिए कीटोसिस करना ही पड़ेगा बॉडी को। तो ये कीटोसिस जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। जब भी आप डेफिसिट में जाते हो, जब भी आप फास्टिंग करते हो, तो 24 आवर्स के बाद बॉडी कीटोसिस पे अपने आप चली जाती है। लाइपोलिसिस होता है, फैटी एसिड्स छूटते हैं, वहाँ से कीटोन्स बनते हैं और बॉडी जो है कीटोन को एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज़ करता है इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाए। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, जो बेस्ट बॉडी बिल्डर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं और जो वर्ल्ड में भी जो बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कोई भी कीटोजेनिक डाइट फॉलो नहीं करते जो बाय डेफिनेशन है। हाँ, वो कटिंग के दरमियान डेफिसिट डाइट में जाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। प्री वर्कआउट में शायद थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स भी होता होगा। तो वो लोग कार्ब्स खाते हैं, वो लोग प्रोटीन भी खाते हैं और वो लोग फैट्स भी लिमिटेड खाते हैं ताकि उनके जॉइंट लुब्रिकेटेड रहें। सो बैलेंस डाइट वो लोग फॉलो करते हैं। और ये कीटोसिस और ये जो क्या है अंग्रेजी में बड़बड़ करके कि ये है वो है, और उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं ना, अगर आप उनको बराबर से देखो, उनमें कोई ग्रोथ नहीं। सालों साल सेम बॉडी, सेम टू सेम, कोई परफॉर्मेंस में ग्रोथ नहीं। कोई जो बोलते हैं ना कि दिख के आता है, अगर आप कोई कर रहे हो तो आपके बॉडी पे वो दिख के आएगा। आप समझ रहे हो? तो इनके बॉडी में कोई फर्क नहीं। ऐसा लगता है कि कोई यार इंजीनियर ने गलत लाइन चूज कर ली, बस पढ़ाई करके चश्मे आ गए हैं। मेरे को भी चश्मा है, प्लीज़ गलत मत समझना, मेरे को भी दिखाई कम देता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये साइंस की पिछवाड़े में घुस के जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल बातें करके ये किटो ये किटो वो, अरे तेरे बदन पे क्यों नहीं दिख रहा बे? 5 साल से कीटो की माँ कर रहा है, बदन पे क्यों नहीं दिख रहा तेरे? लुखा का लुखा है, कभी कोई मेडल नहीं जीता, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देती उसको अगर आप फॉलो करते रहो तो आप अपने आप को क्या बोलोगे? चूतिया नहीं, वो आपके ऊपर, सॉरी। आपको जो बोलना है बोलो अपने आप को। आप एक ही रूट पे चलते रहोगे पूरी जिंदगी, क्योंकि मेरे चाचा चौधरी ने बोला था।
अरे चाचा चौधरी निकल ली ऐसी उम्र में कि पूछो मत, ठीक है। तो कीटोसिस, कीटोजेनिक, आपको किसी अच्छे से शुगर कोटिंग करके टट्टी अंदर डाल के दे दी, आप टट्टी थोड़ी खाओगे। तो भाई ये कीटोजेनिक डाइट और बॉडी बिल्डिंग दोनों विरोधाभासी चीज है। बॉडी बिल्डिंग के लिए कार्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मसल को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। खाली प्रोटीन से आपका बॉडी नहीं बढ़ेगा। और ये जो फैट्स खा के तुम बॉडी बढ़ाओ, और कोई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि भाई कच्चा मटन खाओ, हमारे पूर्वज कच्चा मटन खाते थे। अरे पूर्वज को किसने देखा था? पूर्वज थोड़ी कोई रोनी कोलमैन जैसे थे। बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो साइज लेके लोग चलते हैं वो हमारे पूर्वज, 5-6 पूर्वज उसमें समा जाएंगे। दुबले पतले होते थे, रेड जो बोलता है रेड मीट ज़्यादा होता था, उनमें स्लो ट्विच फाइबर होते थे, उनको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना पड़ता था, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, माइग्रेट होना पड़ता था। वो कोई संबंध नहीं है उसकी मस्कुलरिटी से। जब मिक्स कर दिया है पूरा सब कुछ कि भाई चिकन को ऐसा घिस दो और पूरा खा रहे, अंदर इतने बैक्टीरिया होंगे ना, वो एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे, तुम्हारा पूरा सब डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा, वहाँ पे सैल्मोनेला और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ जाएगा। तो ये जो पेलियो डाइट और ये जो ये एम्फोसिस करते हैं ना, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मगर देखो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैं किसी से सीखा, और वही आदमी अगर कोई बुरी चीज़ें बताए तो मैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं फॉलो करूँगा, मैं उसको अपोज करूँगा। मेरा हक है अपोज करना जो भी मुझे गलत लगे, ओके। और मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपकी बात क्यों गलत है। दोस्तों नो ऑफेंस बट है ना, एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो शायद आप जो फॉलो कर रहे हो वो फॉलो कर वो रूट गलत है। तो अपना रूट बदलो। और जो हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स हैं उनको देखो, अगर बॉडी बिल्डिंग की फील्ड की बात करो, पावर लिफ्टर्स को देखो, हर एक का एक ही नाम, कीटो, गो फॉर कीटो ब्रो, गो फॉर कीटो। हर एक साला क्या बोलूँगा अभी। खैर दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करूंगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।